सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नमो नमः। मांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। तव शक्ति मांगे स्थिता चंद्रिका अपराजिता। संवेद गाये संहिता संवेद गाये संहिता नटराज सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। 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 सत श्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज नमो नमः। सत श्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। प्रेम से बोलिए देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की जय। शत सृष्टि सैकड़ों सृष्टियां रचने वाले, एक सृष्टि को तो समझ ही नहीं पाता इंसान, सैकड़ों सृष्टियां रचने वाले देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप किस भाव से उनकी भक्ति कर रहे हो उनसे मतलब नहीं, उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जानते तो हैं सब कुछ, फिर भी दे देते हैं। भस्मासुर को दे दिया भस्म करने का वरदान, यद्यपि पता था कि ये क्या होगा। भस्मासुर ने कहा कि आप मेरा नाम सुर क्यों रख दिए प्रभु? भस्मासुर प्रभु ने ही रखा, भस्म से उत्पन्न हो। प्रभु मुस्कुराए, ठीक है कार्य करो। भस्मासुर की समझ नहीं आया, उल्टा काम करने लगा। जिन्होंने जो असुर देवताओं को परेशान करते थे और देवता लोग असुरों का संहार करते थे, तो असुर जब खत्म होने लगे तो उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने बड़ी कठोर तपस्या किया, जो महापुराण में वर्णन। तो उससे प्रसन्न होकर के मृत संजीवनी विद्या दी। इस धरती पर कोई अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन मरने के बाद भी उसे जीवित किया जा सकता है। इस विद्या को जानने वाले महादेव शुक्राचार्य जी उस विद्या को जान करके सभी असुरों को जो मृत हो जाए उनको जिंदा कर देते थे। मृत संजीवनी विद्या भाव से प्रसन्न होकर के उनको भी ये विद्या दी। उन्हीं भगवान भोलेनाथ की महिमा चंद्रदेव ने जानी। आपने कथा में श्रवण किया था, कब? जब उनकी पत्नी ने परित्याग कर दिया।
जिसके लिए उनको श्राप मिला। और जिस जगह पे बैठ करके, जिस शिला के टुकड़े को पकड़ करके रो रहे थे, उसी जगह पे भगवान शिव प्रकट हो गए और वहीं पे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, सोमेश्वर महादेव, जो गुजरात में है। चंद्रदेव की आर्त भाव से प्रसन्न होकर के वहां किसी भक्त ने बहुत पुकारा था, बहुत पीड़ा से भर करके, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे सारे सहारे छूट गए, प्रभु आप भी हमसे रूठ गए। आज तो शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं वहां पे मन्नतें मांगने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए, लेकिन चंद्रदेव को पता भी नहीं था। उन्होंने केवल आर्त पुकार से पुकारा, जहां आप हैं वहीं प्रकट हो जाएंगे शिव, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। ये अलग बात है कि वहां देवादिदेव प्रकाश रूप में, ज्योति रूप में, शक्ति रूप में प्रकट हुए, इसलिए उस जगह का महत्व बढ़ गया। वहां जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए उस धरती को जहां शक्ति रूप में प्रकट हुई। और अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो वहां जाकर के भी आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तीर्थों में जाइए, संतों से मिलने जाइए, तो कहा गया संत मिलन को जाइए, तजमोह माया अभिमान, अहंकार छोड़ करके जाइए। तीर्थों में जाइए तो तप करते हुए जाइए, त्याग करते हुए जाइए, समर्पित होकर के जाइए, मिटने की भावना से, प्रभु को प्रसन्न करने की भावना से। काशी विश्वनाथ में लोग जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, वहां भी फीस लगती है जल्दी भगवान का दर्शन करवा देने के लिए। जल्दी हो जाएगा, पैसा लगता है, फीस लगती है। आप पिंड का तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन शिव तत्व का कैसे दर्शन करेंगे? वो तो प्रेम से प्रकट होता है, वो तो भाव से प्रकट होता है। आप कहीं नहीं जाइए, जहां है वहीं प्रकट हो जाएंगे, आपके अंदर अगर भाव है तो। और भाव ही नहीं तो ठीक है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न उनको चाहिए, आप हो जाइए प्रभु का पूर्ण ये सत्कार है। आप उनके हो जाइए, वो आपके हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, समझ ले ऐ मानव नादान। भाव के भूखे हैं, कहा कि ऐ नादान मनुष्य, इस बात को समझ। भाव के भूखे हैं भगवान। और जानते भाव कब प्रकट होता है? जब आपको पीड़ा मिलती है, जब आपको दुख मिलता है, जब आपके रिश्ते नाते छोड़ देते हैं, जब आपको त्याग देते हैं, तब भाव जगत होता है। उससे पहले तो अभिनय बहुत ज्यादा होता है। अगर आदमी रोता है, बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू, लोग कहते हैं ना कि मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हैं। मगरमच्छ को आंसू कब निकलता है पता है? मगरमच्छ का आंसू कहते हैं लोग। मगरमच्छ की आंखों से आंसू कब बहता है पता है आपको? जब वो बहुत खा लेता है तब। वो रोता नहीं, जब ज्यादा खा लेता है, पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, तो आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगता है। वो रोता नहीं है। एक बार दुख जो है, दुख जिसको लोग दुख कहते हैं, वो पहुंच गया भगवान महादेव के पास कि प्रभु आपने तो हमको बना करके ठीक नहीं किया। भोलेनाथ कहते क्यों, क्या हुआ? कहते कि हमारा जीवन तो बेकार है,
हम जहां जाते हैं वहीं लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। हम जिसके घर में जाते हैं लोग हमको भगाते रहते हैं, हमें बहुत अपशब्द कहते हैं। दुख रोने लगा। हमको कोई नहीं वर्ण करता, हमको कोई नहीं चाहता, सब तो सुख को चाहते हैं। तो आपने हमको बनाया क्यों, हमारी रचना क्यों किया? महादेव मुस्कुराए, कहते कि नहीं, तुम मेरे भक्तों के यहां जाया करो, वो तुम्हें बड़ा सम्मान करेंगे, तुम्हें बहुत प्रेम करेंगे। मैंने भक्तों को बनाया है तुम्हारे लिए, तुम वहां जाओ, वो तुम्हें ही चाहते हैं। कुंती ने दुख मांगा, कबीर ने दुख मांगा, भक्तों ने दुख मांगा, और ये दुख ही तो मिला था चंद्रमा को जब सब रिश्ते टूट गए। दक्ष का अहंकार टूटा जब दुखी हुआ तो उसने भी, तो वहां पे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसलिए संत कहते कि मान अपमान हर्ष शोक सुख दुख, हर स्थिति में सम रहना सीखे। दुख दिया तो तेरी इच्छा, सुख दिया तो तेरी इच्छा। ये नहीं कि हमें दुख ही दुख मिला, हमने क्या बिगाड़ा है भगवान आपका। सुख सब चाहते हैं लेकिन दुख कोई नहीं चाहता। और जो भक्त होता है वो दुख ही मानता है, और जब वो दुखी होता है सच्ची भावना उसके हृदय से निकलती है। जिसके पास धन है उसके अंदर से भावना नहीं निकलती सच्ची। अच्छा, कुंती को धन दे दिया, पूरा हस्तिनापुर का राज्य दे दिया। कहते बुआ मांगो, कुछ मांगती हो? तो उन्होंने कहा कि पूरे संसार का सारा दुख मेरी झोली में डाल दो। कहते क्या पागलपन है बुआ, फिर क्या अज्ञानता वाली बात कर रही हैं आप? अरे जब से होश संभाला तब से दुख ही तो पाया। रानी महारानी होने के बाद जंगलों की खाक छानती रही, एक एक दाने के लिए तरसती रही, फल कंद मूल फल खा करके जीवन बिताया, घास के टुकड़ों पर सोया। दुखी तो पाया है। 13 वर्ष का वनवास, मिला क्या? रोने लगे कुंती, केशव द्वारकाधीश, दुख था तो तुम मेरे साथ थे, और सुख आया तो मुझको छोड़ के जा रहे हो। इसलिए संतों ने कहा सुख के माथे सिल पड़े, जो भक्त हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के रहे नाम लौलाए। वो दुख बहुत अच्छा है जिससे भगवान को याद किया जाए। और वो भक्त जो प्रभु की भक्ति करते हैं वो सुख और दुख दोनों में मस्त रहते हैं। उनके लिए सुख दुख कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए सब अच्छा है। वो कहते हैं ना, सब धान 22 पसेरी, एक कहावत है, सब बराबर है। हमको दोनों है पसंद, तेरे धूप और छांव, मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, डुबो दे चाहे हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। डुबा दो, तुम्हारी इच्छा है। अच्छा, डूबेंगे तो बचाने के लिए तुमको ही आना पड़ेगा, परेशान तो तुम ही होगे। भक्त जानता है, और जो जानता नहीं वो चिल्लाता है कि भगवान हमको तो डुबा दिए। अगर हमारे शरीर में रोग होगा, हम रोएंगे तो आंसू पोंछने के लिए आना ही पड़ेगा आपको। आओगे, भाग के जाओगे कहां? प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से कहा कि पूरे संसार का जितना दुख है सब मुझको दे दीजिए। नरसिंह भगवान कहते तू क्या मांग रहा है? जब से जीवन मिला, होश संभाला, तब से दुख ही दुख पा रहा है। प्रहलाद ने कहा संसार के जितने लोग दुखी हैं सबका दुख मुझे दे दीजिए। कहते सबका दुख, तब तो तुझे बहुत कष्ट मिलेगा, घोर कष्ट, घोर यातना मिलेगी। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु हम जानते हैं, मेरे गुरुजी ने कहा था, मैंने उनसे पूछा कि आप कहां रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा था कि मेरे भक्त जहां मेरा भजन करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरा चिंतन मनन करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। तो नरक मिलेगा, कष्ट मिलेगा तो आप तो वहीं रहोगे। जहां आप रहते वहां कष्ट नरक नहीं हो सकता।
इसलिए सुख है या दुख है, दोनों में सम की स्थिति है। बड़ा सुंदर किसी ने कहा, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में सुख रहना संतोष सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में सुख रहना संतोष सीख जाए। सुख सीख जाए। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। सब लोग बताते हैं, सब लोग बताते हैं। सब लोग बताते हैं, सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट से बच के रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। 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 जीते जी मुक्त होना, जय हो। जीते
करके मुस्कुराए। दुनिया के लोग दौलत पा करके मुस्कुराए, पा करके मुस्कुराए, पा करके मुस्कुराए, पा करके मुस्कुराए, पा करके मुस्कुराए। दुनिया के लोग दौलत पा करके मुस्कुराए, पर भिक्षु बन के हंसना, जय हो, पर भिक्षु बन के हंसना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, मिलकर गाएं, संतोष सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतोष सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। अगर हर हाल में खुश रहना है तो संतोष से सीखिए। हम एक बार बनारस में आ रहे थे, कई बार हमारी चर्चा हो रही थी, होती है। हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो एक ऑटो ड्राइवर थे, वो हमको देखे, उन्हीं की ऑटो में से बैठ करके जाना था जहां जाना था। तो कहते हैं कि आजकल तो बाबई लोगों को मजे हैं, देखते ही कहते हैं बाबई लोगों को मजे हैं। अब बड़ी जोर से कर रहे थे। अब कैंट स्टेशन जो है बनारस का, इतनी भीड़, हमने कहा कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि सबके बीच में शुरू हो गए, हमने तो कुछ कहा भी नहीं। कहते बाबई लोगों को बड़ा मजा है, देखो क्रिच तनी हुई है कुर्ते की। हमने कहा कि भैया आप काहे नाराज हैं, साधुओं से काहे गुस्साते हैं आप। वो कहते हैं कि अरे बताओ, यहाँ कमाते कमाते एड़ी से चोटी के जोड़ लग जाता है, पूरा हाथ पैर घिस जाता है, दौड़ते दौड़ते एक पैसा नहीं मिला। आप लोग तो तान के खाते हैं, तान के घूमते हैं, और कोनो काम तो है नहीं आपको। हमने कहा कि अच्छा आप भी चाहते हैं कि आपको भी तान के खाना मिले और तान के घूमने को मिले। कहते हैं कि हाँ चाहता है। अरे बाबा जी कोनो मंत्र उंतर बताइए फिर। अच्छा ये मंत्र सब पूछना चाहते हैं, ये मंत्र सभी जानना चाहते हैं कि कुछ करे नहीं और मिल जाए। हमने कहा कि सुबह 3 बजे से उठ करके रात को 11 बजे तक हम नौकरी करते हैं ईश्वर की, कर लोगे? अगर ये सोचो कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम एक परिवार चलाते हो, हम असंख्य परिवार में जाकर के उनके घर में शांति के लिए ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पैदल चलते हैं, पत्थरों में चलते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, कई कई दिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते भगवान से। तुम तो बड़ी शिकायत कर रहे हो। अगर चाहते हो कि खुश रहें तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बाबा आइए बैठ जाइए। बैठा लिए ऑटो के अंदर, बैठ गया मैं। तो कहते हैं बताइए। हमने कहा कि आपको भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, इसी से हम सुखी रहते हैं। आप चाहते हैं सुखी रहना तो आप भी भगवान की भक्ति करिए। तो बड़ी जोर से दांत पीसने लगे और क्रोध में चेहरा लाल हो गया। कहते जिस दिन भगवान मिल गया उसको पटक के मारेंगे। तो हमें बड़ी हंसी आए। हमने कहा इतना नाराजगी भगवान से भी? कहते बताइए, कहीं बच्चों की फीस की चिंता, कहीं कमाने की चिंता, कहीं पत्नी नाराज, तो कहीं भाई नाराज, तो कहीं मां नाराज। ये क्या क्यों बनाया हमारा ऐसा भाग्य भगवान ने?
और जिस दिन भगवान मिल गया उसको छोड़ेंगे नहीं, पहले पकड़ लेंगे, फिर गड्ढा खोद करके नीचे बैठा देंगे, उसके ऊपर बैठ के उसको बहुत मारेंगे, और तब तक मारेंगे जब तक वो चिल्लाने न लगे। हमने कहा कि बेटा बड़ा होता है कि बाप? कहते कि नहीं, बड़ा तो बाप होता है। हमने कहा चतुर अध्यापक होता है कि पढ़ने वाला छात्र? कहते नहीं कि अध्यापक। हमने कहा उस सब का बाप है। वैसी जगह बैठा है, खोजते रह जाइए, वो मिलेगा ही नहीं, तुम पकड़ोगे क्या? और पकड़ोगे तो जाना तो तुम्हारी हो जाए, तुम्हारा सारा गुस्सा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां गुस्सा का प्रवेश वर्जित है, वहां नकारात्मकता का प्रवेश वर्जित है, वहां हिंसा का प्रवेश वर्जित है, वहां अपराध का प्रवेश वर्जित है। जहां पे वो रहता है वहां परम आनंद, परम शांति है। ये सब खत्म हो जाएगा। तब बड़ा भावुक होकर के कहने लगा, पहले हम बहुत पूजा करते थे लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए भगवान को छोड़ दिए। हमने कबूल किए। फिर उसने ऑटो में कोई सवारी भी नहीं भरी और अकेले हमको ले करके वो पूरा चल दिया जहां हमें जाना था वहां तक, और कहने लगा कि बाबा जी हमारा मन कर रहा है कि हम आपके साथ ही रहें, इतना अच्छा लग रहा, मन नहीं कर रहा है कि हमारा मन करता है कि हम सुनते रहें, आप बताइए, कुछ और बताइए। तो प्रभु चर्चा होने लगी। जब प्रभु की चर्चा होने लगती है तो मन करता है कि प्रभु की महिमा सुनते जाए। ऐसे ही भगवान की महिमा है कि दोनों में खुश रहना आप तब सीखेंगे जो प्रभु के भरोसे हो जाएंगे, प्रभु पे समर्पित हो जाएंगे। ऐसा समर्पण की कथा है इस महापुराण में। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तीसरा महाकालेश्वर, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकाल उज्जैनी में। यूं तो हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक घटना है, एक समर्पण है, त्याग है, श्रद्धा है, भाव है। जैसे उज्जैनी नगरी में पहले अवंतिका नगरी नाम था। उस अवंतिका नगरी में एक चंद्रसेन नाम का बहुत प्रतापी राजा रहता था। बहुत शक्ति संपन्न राजा था। उसकी प्रजा बड़ी खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी। सुख समृद्धि की कमी नहीं थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि पड़ोसी जो राजा थे और अड़ोस पड़ोस के राजा उससे ईर्ष्या करते थे और मन में एक ही भाव आता था, इस राजा के राज्य पर आक्रमण करके इसका सारा धन छीन लिया जाए तो हम राजा लोग बड़े धनवान हो जाएंगे। और नित्य प्रति इसके लिए बड़े प्रयास होते हैं। और महाराजा चंद्रसेन का एक मित्र थे मणिभद्र। मणिभद्र भगवान शिव के एक मुख्य पार्षद हैं, गण हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं। और मणिभद्र जो थे उन्होंने महाराजा चंद्रसेन से मित्रता थी, बड़ा परस्पर प्रेम था। और उनके पास एक मणि थी जिसको कौस्तुभ मणि भी कह सकते हैं, उससे भी सुंदर मणि, और जो बहुत कीमती थी, अपने मित्र चंद्रसेन को उपहार में दिया था। उसके कारण, उस मणि के प्रभाव के कारण, क्योंकि शिव की कृपा से वो मणि मिली थी, इसलिए जहां पे थी वहां श्री बढ़ रहा था, लक्ष्मी जी की वृद्धि हो रही थी, लक्ष्मी जी का विस्तार हो रहा था, पूरा नगर संपन्न था। और उस मणि के कारण समस्त राजा उस मणि को छीन लेना चाहते थे राजा से।
और राजाओं ने, समस्त राजाओं ने मिल करके घेर लिया अवंतिका नगरी को। आक्रमण कर दिया और महाराजा चंद्रसेन वहां बचते बचाते एक स्थान पर पहुंचे जहां शिवजी का मंदिर था। और महाराजा चंद्रसेन के पास एक और मणि थी और वो थी भक्ति की मणि। शिव के परम भक्त थे और बड़े प्रेमी थे भगवान शिव के, बड़ा प्रेम करते थे। बाहरी मणि से ज्यादा उनके नगर में वृद्धि थी, अगर सुख शांति थी तो शिव जी की कृपा से, क्योंकि शिव जी के बड़े भक्त थे, इसलिए राज्य में संपन्नता थी, बड़े परम भक्त थे। आज देखा जाए तो भगवान शिव के भक्त अगर मणि की मिल जाए, धन मिल जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और शिव को भूल जाते हैं। लेकिन असली मणि तो भगवान की भक्ति है, जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम भगति चिंता मणि सुंदर। ये बाहरी धन, बाहरी मणि तो आपके धन के अभाव को दूर करती है, लेकिन भगवान की भक्ति चिंताओं को भी हर लेती है, चिंताओं को हरने वाली मणि है। बसई गरुड़ जाके उर अंतर, जिसके हृदय में ये भक्ति रूपी मणि बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। कोई दिया बाती घी की जरूरत नहीं पड़ती है उस भक्ति को प्रकट करने के लिए। ये भक्ति रूपी मणि जब जीवन में गुरु आते हैं तो अंदर में प्रकट कर देते हैं। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, वो भगवान की भक्ति रूपी मणि। इस संसार में धनी वही है, इसलिए मनुष्य की निर्धनता दूर नहीं होती, क्योंकि बाहरी धन के पीछे भागता है और भक्ति रूपी मणि को भूल जाता है। महाराजा चंद्रसेन की जब मणि छीनने के लिए राजाओं ने आक्रमण किया तो अपने असली मणि के पास पहुंच गए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे और पंडितों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया और विधिवत पूजन भगवान शिव की करने लगे। स्तुति होने लगी, पूजन अर्चन वंदन होने लगा, फूल नैवेद्य अक्षत पुष्प सब ये चढ़ाने लगे। विधिवत पूजन कर रहे थे कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे राज्य पर दया करिए, मेरे राज्य पर संकट आया है, इस संकट से लड़ने के लिए, निकलने के लिए हम समर्थवान नहीं हैं। जब एक मनुष्य अपने समस्याओं से खुद लड़ करके निकलना चाहता है तो हार जाता है, लेकिन जब भगवान का आश्रय लेता है तो उसकी समस्याएं हार जाती हैं। इसलिए समस्याओं से जीतना है तो ईश्वर को साथ ले लीजिए, हर पल हर समय ईश्वर को साथ लेकर के रखिए। भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए। विधिवत पूजन चल रहा था। उसी समय एक ग्वालिन थी, उसका छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, उस ग्वालिन के साथ उस मंदिर में पूजन के लिए गया था। और उस बच्चे ने जब देखा महाराजा को पूजन करते हुए तो बच्चा बड़े ध्यान से बैठ करके देखने लगा कि कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं और पूजन हो रहा है, विधिवत मंत्रों का जाप हो रहा है। पूरे विधि विधान से देखा, उसके मन में शिव की भक्ति करने की भावना प्रकट हो गई। भगवान शिव को आराध्य देवादिदेव महादेव को मनाने की, प्रसन्न करने की भावना उसके मन में बड़ी प्रबल हो गई। पूजा खत्म हुई, महाराजा चंद्रसेन तो वहीं रुक गए, लेकिन वो बालक अपनी मां के साथ घर चला, लेकिन उसने घर में भोजन नहीं किया।
घर से बाहर निकल गया, वहां पे एक शिलाखंड पड़ा हुआ था, शिलाखंड को उठाया और उसी को एक जगह स्थापित करके जैसे जैसे देखा था वैसे वैसे फूल ला करके, जल ला करके उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। मन लगा करके पूज रहा है। सुबह से दोपहर हो गई। माँ ने संदेश भिजवाया और बच्चों से, उसके दोस्तों से जाकर के कहो आकर के भोजन कर ले, कुछ खाया नहीं। वो आया नहीं। माँ ने दोबारा संदेश भिजवाया, शाम हो गई, वो आया नहीं। माँ क्रोध में आकर के देखती है तो आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ है। और माँ ने उसको पकड़ करके बड़ी जोर से हिलाया, अरे तू दिन भर का भूखा कुछ खाएगा नहीं, यहां बैठा हुआ है, मूर्खों की तरह बैठा हुआ है। लेकिन उसने आंख नहीं खोली। मां को बहुत गुस्सा आया, ये पागल हो गया है, इस पिंड के पीछे पड़ा हुआ है, पूरा दिन बिता दिया, आंख बंद करके बैठा हुआ है। मां को लगा कि इसी के कारण बैठा हुआ है। उस शिलाखंड को उठा करके मां ने फेंक दिया और जितने फूल थे, जितना कुछ चढ़ाया हुआ था, उस सब को फेंक दिया। और जैसे ही फेंका शिलाखंड को, बच्चे को लगा कि मेरी मां ने फेंक दिया, आंखें खोल दिया और रोने लगा बड़े जोर जोर से, हे प्रभु मेरी मां को क्षमा कर दो, मेरी मां आपको नहीं जानती, हे भगवान माफ कर दो मेरी मां को। और भगवान से प्रार्थना करते करते गिरा और बेहोश हो गया, अचेत हो गया। मां तो पैर पटकती हुई चली गई, लेकिन वहीं पड़ा रहा। अंदर में भावना यही कि मेरी मां को माफ कर दो, आपको नहीं जानती, क्षमा कर दो प्रभु। और देखते ही देखते वहां पे एक दिव्य शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। महाकाल, महाकालेश्वर वहां स्वयं प्रकट हो गए। उस भक्त की भावना से प्रभावित होकर के, और वहां पे देखते ही देखते एक सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण हो गया। उस मंदिर में जो चमक थी वो चारों तरफ पूरे राज्य में फैलने लगी। इधर जैसे उसकी मूर्छ टूटी और जैसे भगवान शिव के उस स्वरूप को देखा, पकड़ करके लिपट करके रोने लगा, हे प्रभु आपसे ज्यादा दयालु कौन होगा, ऐसा कौन होगा, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन है। और मन में एक भावना उसके जगी, हे शिव शंकर हे योगेश्वर, हे शिव शंकर हे योगेश्वर, तेरी महिमा बड़ी महान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर, तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी एक ही दृष्टि कर देती, एक ही दृष्टि कर देती, दुर्जन को भी भक्त समान। शिव शंकर हे योगेश्वर, तेरी महिमा बड़ी महान। शिव शंकर हे योगेश्वर, तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी एक ही दृष्टि कर देती, दुर्जन को भी महान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर।
पिशाच विषधर को भी अपने गले लगाते हो। तुम पिशाच विषधर को भी अपने गले लगाते हो। सिर पर गंगा पाप नाशिनी ताप पाप को मिटाते हो। मृत जीवों को तेरी करुणा, मृत जीवों की तेरी करुणा करती है अमृत प्रदान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी करुणा बड़ी महान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा कितनी महान। तुम महाकाल करते दुर्गुण का संहार। तुम ही रुद्र तुम महाकाल करते हो दुर्गुण का संहार। सद्मार्ग दिखलाए जग को तेरा ये अद्भुत श्रृंगार। दिव्याति दिव्य बनाता मन को, दिव्याति दिव्य बनाता मन को तेरी भक्ति तेरा ध्यान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा बड़ी महान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा बड़ी। एक ही दृष्टि कर देती दुर्जन को भी भक्त समान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा कितनी महान। भूषण कर देते अमावस को पूनम कर देते। दूषण को भूषण कर देते अमावस को पूनम कर देते। धूली को तुम ताज बनाते हर उलझन को सुलझाते। तेरी कृपा से बंधन कटते, तेरी कृपा से बंधन कटते। भक्त करें गुणगान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा बड़ी महान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी एक दृष्टि कर देती, तेरी एक दृष्टि कर देती दुर्जन को भक्त समान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा कितनी महान। हे शिव शंकर
शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा बड़ी महान। शिव शंकर हे भोलेनाथ तेरी महिमा बड़ी महान। हे शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा बड़ी महान। शिव शंकर हे योगेश्वर तेरी महिमा बड़ी महान। तेरी महिमा बड़ी महान। ये भगवान भोलेनाथ की महिमा है जो कुछ नहीं देखते। बहुत फूल नैवेद्य चढ़ाया चंद्रसेन, बड़ी विधिवत पूजा किया, वहां नहीं आए, लेकिन उस बालक ने जैसे पुकारा रोने लगा, मेरी माँ को माफ कर दीजिए, वो आपको नहीं जानती। एक 5 साल का बच्चा क्या जानेगा भगवान को? भगवान को बुद्धि से नहीं पाया जाता, बल भाव चाहिए। आपके पास भाव है तो वहीं प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो गए वहीं पे। और जब उस मंदिर की रोशनी चकाचौंध चारों दिशाओं में फैली तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। उधर चंद्रसेन जो अखंड तप धारण कर रखा था, जाप चल रहा था महामंत्रों का मंदिर में, वो इस रोशनी को देखते ही वहां से भागा, ये क्या है? और भाग करके वहां पहुंचता है, देखता है वहां भगवान भोलेनाथ का दिव्य मंदिर बना हुआ है और ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, महाकाल प्रकट हुआ और भक्तों को गोद में उठा लिया। विह्वल हो गया, हम भगवान को प्रसन्न करते रहे, जिंदगी भर नहीं हुए, लेकिन तूने प्रकट कर दिया, धन्य है तू। उसी समय पवन सुत हनुमान वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी प्रकट होकर के उस बालक को अपनी गोद में लेकर के उसके सर को सहलाने लगे, मुस्कुराने लगे। धन्य है ऐसे भक्त जिनका दर्शन करने से पाप क्षीण हो जाता है, पुण्य बढ़ जाता है। हनुमान जी कहते हैं धन्य है तुम और तुम्हारी मां, तुम्हारा कुल धन्य है। और मैं देख पा रहा हूं तुम जैसा भक्त जिस नगर में होता है उस नगर की शोभा बढ़ जाती है, उस नगर की समृद्धि बढ़ जाती है। जिस नगर में ऐसा भक्त हो जो भगवान को निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाला। कहते मैं देख रहा हूं भविष्य को, तुम्हारी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में पूरी दुनिया का मालिक जन्म लेगा और कृष्ण भगवान जन्म लेंगे और इसी वंश में 8वीं पीढ़ी में नंद और यशोदा होंगे और ऐसे भक्तों का कुल हुआ हो। और जब ये पता चला, जितने राजा ने अवंतिका नगरी को घेरा हुआ था तो राजा भय से कांपने लगे। जिस नगरी की रक्षा स्वयं महाकाल करते हो उस पर कुदृष्टि डालने की हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जिस भक्त के ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है तो उसका विनाश संभव है, कोई रोक नहीं सकता। मैं तो अक्सर अनुभव करता हूं और कहता भी हूं, आप भगवान को नाराज कर दो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्त को नाराज कर दिया तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। भगवान को अपशब्द करता रहा हिरण्यकशिपु, अनीति करता रहा, भगवान के नाम पे बहुत सारे उल्टे सीधे कार्य हुए, भगवान सहते रहे, सब कुछ सहते रहे। लेकिन जब भक्त का अपमान किया, खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए और अतड़ियां फाड़ डाली, पेट फाड़ डाला, क्योंकि भक्त का अपमान हुआ है। प्रभु प्रेमियों, आप अगर भक्ति करके देखो, पूरी दुनिया की शक्तियां, जिस शक्तियों को मनाने के लिए ओझा सोखा वैद हकीम तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषी फोतिषी के पास भागते हैं, अपना भक्ति करके देखिए। जिस राहु केतु शनि से आप बचने के लिए रोज नित नए उपचार करते हैं, नित नए नियम बनाते हैं, नित पंडितों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को, ओझाओं को बुला बुला करके घर में सब करते। सच्ची भक्ति करके देखिए, मजाल है आपके जीवन में कोई कुछ कर पाए। सारे ग्रहों का दोष खत्म हो जाता है। जिस घर में खानदान में कोई भक्त पैदा होता है, उत्पन्न होता है, कई पीढ़ियां तर जाती हैं, धरती का दोष खत्म हो जाता है, परिवार का दोष खत्म हो जाता है, कई पीढ़ियों का दोष खत्म हो जाता है।
नरसिंह भगवान प्रकट होकर के कहते हैं, मांग। प्रहलाद क्या मांगता है? कहते मेरे पिता ने बड़ा पाप किया, बड़ा आपको अपशब्द किया है, आप उनको क्षमा कर दीजिए। रोज पिंडदान करते रहिए, पितरों को खुश करने के लिए, पितरों को शांत करने के लिए रात दिन पूजा करते रहिए। शांत नहीं हो रहे हैं, पूरा घर जगह जगह शांति है। 100 बार तीर्थ गया था गोकर्ण, धुंधकारी शांत नहीं हुआ। 100 बार गया था, एक बार नहीं। करते रहिए आप। भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद को कहते हैं कि तुम जैसा भक्त जिस खानदान में पैदा हो जाए, जन्म ले ले, उसकी 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती है बिना कुछ किए। आप पिंडदान करके तारना चाहते हो। भक्ति तो वह गुण है प्रभु भक्तों, सबको मुक्त कर देती है, लेकिन भक्ति में वो समर्पण, वो प्रेम हो। राजाओं को जब समझ में आया, राजा डर गए और सभी राजा आकर के महाराजा चंद्रसेन के चरणों में गिर करके क्षमा मांगे। हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमें भय लग रहा है कहीं शिव जी रुष्ट ना हो जाएं, जिस नगरी में साक्षात शिव जी विराजमान हो। भगवान आशुतोष जहां पे रक्षा कर रहे हो, और आप भी सौभाग्यशाली हैं, आपके नगर की रक्षा आशुतोष भगवान यहाँ रह करके कर रहे हैं। और सौभाग्यशाली वो आत्माएं हैं जिनको इनकी सेवा का पुण्य मिलता है, धुलाई करने का, सफाई करने का, अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पित करने का। लेकिन केवल ये अक्षत पुष्प नैवेद्य नहीं अर्पित करना, वो भाव जरूर चढ़ाना, भाव अर्पित करना। ये महाकाल की नगरी उज्जैनी का, फिर बाद में उन्हीं को महाकालेश्वर, जिसे पूरा कालों के काल, महाकाल, जिसके बारे में आप लोग कहते हैं, अकाल मृत्यु जो मरे काम है चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो दास है महाकाल का। महाकाल का बन जाइए। काल क्या करेगा? कष्ट क्या करेगा? रोग क्या करेगा? दोष क्या करेगा? गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, नक्षत्र दोष, ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं जहां महाकाल की महिमा होती है। लेकिन महाकाल बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं, भाव से प्रकट होते हैं। उस बच्चे को कुछ नहीं पता, कोई पंडित जी नहीं करवाने गए थे, कोई बहुत बड़ा नियम नहीं जानता था, कोई मंत्र नहीं जानता था, उसके मन में केवल भाव था और प्रकट हो गए। इसलिए भावों की खेती है। प्रेम करिए शिव से, भाव रखिए, सच्चा प्रेम करिए, आपके जीवन की समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएंगी प्रभु भक्तों। और ये भगवान शिव की महिमा, तीसरा जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, और फिर चौथा शिव ओंकारेश्वर महादेव, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। महाराजा मानधाता ने इस पर्वत पर बड़ी तपस्या किया था, और भी बहुत सारी कथाएं वर्णित है। और पांचवा केदारेश्वर महादेव, श्री केदारेश्वर महादेव, ये ज्योतिर्लिंग हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। इसी क्षेत्र में भगवान नर और नारायण तपस्या किए थे। उनके तपस्या के कारण, उनके तप के कारण शिव जी की तपस्या किए प्रकट हुए। हर जगह तप और भाव है, समर्पण और त्याग है, आडंबर नहीं है, अभिनय नहीं है, खिलाने पिलाने की भावना नहीं, एक प्रार्थना है, एक सच्चा प्रेम है, जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। और वहां प्रकट होकर के केदारेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में। छठवां भीमा शंकर महादेव, श्री भीमा शंकर महादेव, पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। ये भीम नामक एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी बड़ी लंबी कथा है, हम एक एक कथा को करेंगे तो बहुत लंबा समय होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और 7वां श्री
बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ महादेव, जिस नगरी में आप जन्म लेते हैं, जिस नगरी में आप रहते हैं और सभी में श्रेष्ठ कहा जाता है, इस नगरी को भगवान शिव ने स्वयं बसाई है। पूरी सृष्टि जब लय हो जाती है, प्रलय हो जाती है, तब भी ये काशी नगरी प्रलय नहीं होती, क्योंकि ये भगवान शिव की त्रिशूल पे नोक पे टिकी। इस नगरी में, इसी काशी में भगवान श्री हरि विष्णु ध्यान करके सृष्टि का विस्तार किए। इसको अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। तारक मंत्र की दीक्षा देते हैं भगवान शिव यहाँ पे, मोक्ष की महिमा बताते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भगवान शिव कण कण में भ्रमण करते थे, इसलिए सौभाग्यशाली हैं जो काशी में जन्म लेते हैं, काशी में रहते हैं। जब लोग जन्म लेते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल बजते हैं, मजीरे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, डांस करते हैं लोग। लेकिन जब मृत्यु होती है तो उदास हो जाते हैं। काशी के इतिहास देखिए तो जो काशी में मरता है उस पे उत्सव मनाया जाता है। काशी में मरने से लोग बहुत खुश होते हैं। कहीं भी जन्म लिए हो वो मरने के लिए काशी में आते हैं। काश्याम ही कास्ते काशी सर्व प्रकाशिका, जो सबको प्रकाशित करने वाली काशी है, जो साविदिता ये न तीन, जो उस काशी को जानता है वह काशी में रहता है। तेन प्राप्ता ही काशी, वो काशी को प्राप्त करता है। भगवान शिव उस मोक्ष की महिमा बताई इस धरती पर। और काशी के बारे में संतों का ये मत है, जो अपने आत्मा को जानता है, जो सर्व प्रकाशक, जो अपने आत्म तत्व को जानता है, उसको काशी क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़े भक्त ने, उनकी बड़ी महिमा है। कथाएं तो बहुत प्रचलित हैं कई जगह। पुष्पदंतेश्वर महादेव काशी में कहा जाता है। और ये इन्होंने, ये जो जगह है, ये बताया गया है कि काशी में बंगाली टोला जहां है वहां पे पुष्पदंतेश्वर महादेव हैं। और पातालेश्वर गली देवनाथपुरा में, बनारस में ये स्थित है। पुष्पदंत की बड़ी महिमा है। ये गंधर्व राज थे, अदृश्य होने की शक्तियां जानते थे, इनके पास बड़ी सिद्धियां थी, शक्तियां थी। और देवराज इंद्र की सभा में भगवान शिव का भजन किया करते थे। भगवान शिव के बड़े परम उपासक थे, बड़े भक्त थे, उपासक थे। भगवान शिव से बड़ा स्नेह करते थे। सोते जागते उठते हर समय इनका मन में बस शिव ही शिव रहते थे, कोई और नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, फूल हो या कांटे मेरी राह पर अंगार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो, तुम ही प्राण आधार हो। जिसके प्राणों के आधार भगवान भोलेनाथ बन जाएं। देवराज इंद्र की सभा में अप्सराएं बड़ा नृत्य करती थी, लेकिन जिस दिन शिव जी का भजन गाने के लिए पुष्पदंत नहीं पहुंचते तो देवराज को चैन नहीं मिलता था, बेचैन होती है। ऐसी महिमा उनकी। और पुष्पदंत भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान शिव की बड़ी सेवा करते थे, बड़ी पूजा करते थे। और
चित्ररथ नामक एक राजा, प्रतापी राजा हुए हैं। उन्होंने एक पुष्प वाटिका बनाई हुई थी। अचानक उनके पुष्प वाटिका में से सारे फूल गायब होने लगे, तोड़ने वाला दिखता नहीं था। और ये प्रतापी राजा भी विश्वेश्वर महादेव के बड़े परम भक्त थे। नित्य पूजन अर्चन वंदन किया करते, रात दिन पूजन करते और भगवान शिव में बड़ा मगन रहते थे। इनके मन में एक ही भाव है कि भगवान शिव का श्रृंगार कैसे करें। वैसे तो आप देखिए, भाव है तो सब कुछ चढ़ाइए, नहीं तो भगवान भोलेनाथ को अर्पित क्या करते हैं? धतूरा। जो कहीं नहीं चढ़ता वो चढ़ता है, लेकिन भगवान शिव सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। जो भी आप अर्पित करिए, भाव से अर्पित करते हैं, वो भगवान शिव को अर्पित करते थे। पुष्पदंत के मन में भावना थी कि मैं अपने प्रभु को कैसे कैसे श्रृंगार करूं। एक ऐसा पुष्प था उनकी वाटिका में जो पूरे भारत में कहीं मिलता ही नहीं। और पुष्पदंत को लगता था कि ये फूल मैं ही चढ़ाऊंगा, ये कोई और नहीं। और रोज जा करके अदृश्य होकर के उसको तोड़ लेते थे। राजा के पास जब वो फूल नहीं मिलते आते तो राजा चिंतित होता। माली को लगाया कि भाई फूल कौन तोड़ता है। मालियों ने कहा हमें नहीं पता है। सैनिक लगा दिए, पता करो फूल कौन तोड़ता है। पहरेदार लगाए गए, इतने सैनिक लगाए गए, लेकिन फूल कौन तोड़ता पता नहीं चलता, क्योंकि अदृश्य रूप में आते। पता नहीं चलता कब आसमान से उतरते हैं कि जमीन से आते हैं, कहां से आते हैं। फूल गायब। सब लोग पहरेदारी कर रहे हैं और अचानक फूल गायब। सैनिकों को दंड देना शुरू कर दिया कि दंड मिलेगा अगर फूल नहीं मिलेगा। दंड विधान से भी नहीं। तो राजा बड़ा चिंतित है कि मैं अपने भगवान को चढ़ाना चाहता हूं, लेकिन वो फूल तोड़ लिया जाता है। राजा ने विद्वानों को बुलाया, सबसे चर्चा किया, तो लोगों ने सुझाव दिया कि राजन निर्माल्य को बिछा दीजिए उस रास्ते पर जिधर से आने जाने का मार्ग है। निर्माल्य उसको कहते हैं जो फूल आप चढ़ाते हैं, कुछ भी भगवान को जो चढ़ाते हैं, और वो जो चढ़ा हुआ फूल है उसमें, क्योंकि वो चढ़ता है भगवान को, तो भगवान की शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। वो भगवान तुल्य हो जाता है, वो ईश्वर तुल्य हो जाता है, इसलिए वो देव तुल्य हो जाता है। और उसका अतिक्रमण करने से, उसको उस पे पैर रखने से मनुष्य की भक्ति छीन होती है, कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि अगर उसको पकड़ना है, कोई अदृश्य है तो जरूर आएगा। निर्माल्य को रास्ते में बिछा दिया जाए, उस पर पैर रखेगा तो उसकी सारी शक्तियां छीन हो जाएगी, पता चल जाएगा। और ये विद्वान ने सुझाव दिया तो राजा ने बिछवा दिया मुख्य गेट पर, जहां से प्रवेश होते थे उपवन में, और पुष्प उसके ऊपर कपड़े बिछा दिए, पता न चले। और पता नहीं, पुष्पदंत उधर से सीधा जैसे प्रवेश किए तो उनका पैर जैसे फूलों पर पड़ा, बेलपत्र पर पड़ा, जो वहां बिछाए गए थे, वो जो भगवान शिव को चढ़ते थे, और जैसे उस पर पैर रखा तो उनकी सारी शक्तियां अदृश्य होने की छीड़ हो गई। और सैनिक तो तैनात खड़े थे, उन्होंने देख लिया, देखते पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए राजा के पास। महाराज पकड़ा गया। अच्छा, पुष्पदंत जानते थे कि गलत कर रहा हूं, ये राजा भगवान के लिए फूल लगाया है, मैं गलत कर रहा हूं, इसलिए अपनी गलती को स्वीकार किया, भागे नहीं। अगर आप गलती करते हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, कई बार लोग गलती भी करते हैं स्वीकार भी नहीं करते। अगर आप गलती कर रहे हैं और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, गलती हो गई तो अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए। पुष्पदंत ने स्वीकार किया, राजा ने पकड़ लिया, कहते बंधक बना लो, इनको बंद कर दो। उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनको कैद में कर दिया राजा ने। भगवान के प्रेम को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने जेल भी स्वीकार कर लिया। मेरे प्रभु इसमें प्रसन्न है तो हम इसी में प्रसन्न हैं। संतों ने कहा
कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। क्या बताएं तुमको हर बात की खबर, हम क्या बताएं तुमको हर बात की खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हाथों को दुआओं की खातिर उठाए कैसे, हाथों को दुआओं की खातिर उठाए कैसे। चरणों में तेरे आकर बाबा सर को झुकाए कैसे। चरणों में झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर
जाए इस जहां में, तो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में, इसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, इसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, इसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक है, सारे जहां के मालिक है, सारे जहां के मालिक है। जब आपके जीवन में आपके मन के खिलाफ कुछ होने लगे तो आपको समर्पित हो जाना चाहिए। हम कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्त समर्पित हो जाता है, उसने अपनी गलती स्वीकार की, हे प्रभु अब आप चाहे जहां बसते हो लेकिन हम तो भाव से ही पुकारेंगे। आप जानते हो कि आपका भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए आपके लिए चोरियां करता था, मैंने अपने लिए चोरी नहीं की है, लेकिन ये गलत था। किसी दूसरे की वाटिका में मुझे फूल नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता था इसलिए। और वहीं बैठे बैठे कारागार में पुष्पदंत रोने लगा। मेरी मजबूरियां आप जानते हो, आपकी भक्ति के बिना तो मेरा जीवन सूना है। अब आपकी भक्ति भी नहीं कर सकते, आपको हम फूल भी नहीं चढ़ा सकते, और आप तो सब जगह छुपे हुए, आप तो जानते हो। उसकी पीड़ाएं बढ़ती गई, भाव बढ़ता गया, रोता रहा, और रोते रोते वहीं पे मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग तैयार कर दिया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, और उसके चरणों में बैठ करके आंसुओं से उनको अर्पित करता रहा अपना भाव। और वहीं पे उन्होंने शिव महामनी स्तोत्र की रचना किया है। शिव महिम्न स्तोत्र की रचना कर डाला, रोते रोते, और उसका पाठ करने लगा, उसमें आर्त पुकार करने लगा, और उसकी उसी पुकार से प्रसन्न होकर काशी विश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, विराजमान हो गए। प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आज से पुष्पदंतेश्वर महादेव के नाम से ये जगह जानी जाएगी, और तुम भी अमर रहोगे। और पुष्पदंत आज भी अमर हैं अपनी भक्ति भावना से। और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे जो स्तुति का, इस स्तोत्र का जो गायन करेगा, जो पाठ पठन करेगा, वो मुझको प्रसन्न कर लेगा, वो मुझको प्राप्त कर लेगा। तुम्हारी महिमा गाई जाएगी क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया। यहां भी एक भक्त की भावना ने भगवान को आने पर विवश कर दिया। सच्चे भाव से अगर आप पुकारें तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। सातवां त्रयंबकेश्वर महादेव, श्री त्रयंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र में नासिक से 30 किलोमीटर दूर। कुछ ब्राह्मणों ने छल से गौतम ऋषि और उनकी धर्म पत्नी अहिल्या के साथ एक खेल किया था, जिसके कारण, छल के कारण गोहत्या का पाप लगा, जिसके कारण बड़ी आर्त पुकार से भगवान को याद किया था, शिव जी को। बाद में शिव जी कुपित होकर के, नाराज होकर के दंड देना चाहते थे, लेकिन क्षमा प्रार्थना किया और उनके प्रसन्न होकर के कहते हैं कि यहाँ पे त्रयंब ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए थे। श्री त्रयंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र में
नवा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। बैद्यनाथ जाते हैं ना, वो कांवड़ लेकर के पूरा नगर जाता है बाबा को जल चढ़ाने के लिए। सब लोग बड़ा तप करते हैं, पैरों में छाले पड़ जाएं, बम बम कहते हुए भागते रहते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। अलग बात है कि कुछ इसमें लापरवाहियां भी होती हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नंगे पैर भागते हैं, बेतहाशा भागते हैं, भूख प्यास से व्याकुल होकर के भागते हैं। और कितने लोग तो भक्तों को कुछ जलपान करा करके पुण्य को इकट्ठा कर लेते हैं। और जहाँ पे आप जानते हैं, कथा सुनी होगी, जब हिमालय में लंकेश्वर रावण ने तपस्या किया था, अपने 9 शीश काट करके चढ़ा दिए थे, और 10वें में भगवान शिव प्रकट होकर के फिर उनको वो स्वरूप दिए, फिर उसको लेकर के आ रहे थे। कहा कि रास्ते में कहीं रखना मत, नहीं तो हम वहीं के हो जाएंगे। तो बिहार की धरती पर ये बना है, वहीं पर रख दिया उन्होंने, इसलिए वो वैद्यनाथ महादेव के नाम से विख्यात हुए। 11वां श्री रामेश्वरम, जहां पे भगवान राम ने जब युद्ध के लिए सज्ज हुए तो वहां पे पूजा किया था भगवान के एक स्वरूप का। बालू के रेत को शिवलिंग के रूप में वहां पे बना करके उसकी पूजा किया था। वहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। श्री रामेश्वरम, रामेश्वर महादेव के नाम से ये जगह विख्यात है। कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तेरा। सारी उम्र किया है जग में यूं ही तू पछताएगा, सारी उम्र किया है कोई तू बच जाएगा, सारी उम्र किया है जग में यूं ही तू पछताएगा, सारी उम्र। वो घड़ी आएगी आएगी, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरा बिखर जाएगा।
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, ये हर कोई जानता है, फिर भी पाप करता है। भगवान की भक्ति करने के बजाय भगवान में गलतियां ढूंढना शुरू कर देता है। भगवान हमारे जीवन में किए क्या है? हमने इतना मेहनत किया, फिर हमको दिए क्या है? भगवान को दोष देना शुरू कर देता है। ऐसी दो दोस्त थे जो भगवान के अंदर गलतियां ढूंढने निकले। अपनी गलती तो देखी नहीं जाती, भगवान की गलतियां ढूंढने निकल गए। तो चल दिए भगवान की गलतियां दोनों। कहता है चलो आज भगवान की गलतियां गिनेंगे, भगवान ने कहां कहां गलती की है, कैसी कैसी गलती की है, इसको नोट करेंगे, फिर समाज को बताएंगे। चलने लगे, गए तो देखे कि एक छप्पर था, उसके ऊपर कद्दू का पेड़, कद्दू की बेल लगी हुई थी, ऊपर गई हुई थी, और इसमें इतना इतना बड़ा कद्दू लटक रहा था। कहते गलती नंबर 1 नोट करो, इतने पतले पेड़ में इतना बड़ा फल लगाने की क्या जरूरत है? मतलब भगवान को इतना भी समझ में नहीं आया, इतना पतला, ये तो झुक जाए बेचारे तो गिर जाए, ये गलती नहीं है। दूसरे का हाँ वाह आपने तो बहुत बढ़िया गलती पकड़ी, भगवान के अंदर गलती है। वहां से आगे पूरा नगर घूमे, बड़ा गलती नोट किए, और करते करते एक आम के वृक्ष के नीचे सोचे कि थोड़ा सुस्ता ले, आराम कर ले, वहां बैठे। तो बैठ करके देखते, कहते ये भी गलती नोट करो। बताओ इतना बड़ा पेड़ और आम इतना छोटा छोटा, इसका फल इतना छोटा, बताओ ये भगवान कितना, इसको समझ नहीं आता। और दोनों बैठ करके भी चर्चा, नहीं आप बहुत समझदार हैं, पूरे समाज को जगाना है, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो बड़ी गलतियां करता है। खूब वो लोग लेक्चर दे रहे थे, तब तक एक आम टूटा, धड़ाम से गिरा, उसकी नाक भरता हो गई। उसके बाद कहता है कि सुनो सारी गलतियां काट दो। कहते क्यों? कहते भगवान ने जो किया सही किया है, अगर इतना बड़ा फल लगा देता इस पेड़ पर तो अभी तो नाक चपटी हुई, फिर क्या होता हमारा। तो यही होता है कि लोग गलतियां भगवान में ढूंढते, अपने अंदर नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को देखिए, अपनी कमियों को देखिए। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई। अच्छा, लोगों को बड़ा मजा आता है, कहते निंदा दाद डाह खुजली खुजली जैसे हो जाए किसी को, तो ना चाहते हुए हाथ वहीं जाता है। उसको कितना मना करो, लेकिन किस जगह खड़ा है, किस जगह पे बैठा है, कौन सामने है, माँ है, पिता है, बहन है, बेटी, नहीं पता। एक खुजली ऐसी बीमारी है, ऐसी हाथ ऐसे अपने आप पहुंच जाता है। तो संत कहते हैं ऐसे निंदा डाह दाद खुजली, जैसे दाद हो जाए ऐसे खुजली मचती है। जो निंदा करने वाले हैं, जो दूसरे से द्वेष रखने वाले हैं, वो जब तक 10 लोगों को ना बता दें तब तक उनको चैन ही नहीं मिलता, खुजली होती। नहीं पता है उसका शत्रु है कि मित्र है, उसके घर का विनाश करेगा कि उत्थान करेगा, नहीं पता है, खूब निंदा उससे करते हैं। संत कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना तो जग में होत हंसाए। जग हंसते देखो, ये है इनका, ये हाल है इनका। तो सोच विचार करके कर्म करना चाहिए। इसलिए हमारे संत मनीषी कहा करते थे, पहले तोलो फिर बोलो। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन। पहले श्रवण करो फिर मनन करो। आप भी सुन रहे हैं, पिछले 5 दिनों से आज 6ठा दिवस कथा श्रवण कर रहे हैं। ये नहीं सुन करके ताली झाड़ी और चले गए। कितने लोग आते हैं, आएंगे और बैठेंगे, बैठे यहां होंगे, दिमाग कहीं और होगा, घर में खाना बना रहा होगा, बच्चों को छोड़ के आए हैं, कहीं ध्यान कहीं और होगा, और सुन भी रहे हैं तो जो सुना उसको वहीं पे खत्म कर दिया। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, बड़ा उनके पास धन था, और अक्सर सत्संग में जाते थे, रोज जाते थे। महीने के 30 दिन जाते थे सत्संग में, संतों का संग करते थे, उनका बड़ा नाम था।
अचानक क्या हुआ कि एक दिन उनके पास कुछ ऐसी व्यस्तता आई कि वो व्यस्त हो गए, चले गए। कई बार लोग ना व्यस्त होने का नाटक करते हैं संसार में, समय बहुत है लेकिन कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। अरे व्यस्त हैं तो ठीक है, व्यस्त रहिए, लेकिन जिस काम के लिए ईश्वर ने भेजा वो काम तो कर लीजिए। आप भगवान से क्या कहेंगे, हम व्यस्त थे। एक दिन पूछेगा आसमान तुमने क्या किया जमीन पर, अभी से सोच लीजिए, उसको क्या जवाब दोगे, पूछेगा, पूरा निकाल के देगा। देखो तुम कहां खाली थे, जब खाली थे तो लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, बैठ के निंदा चुगली करते थे, क्या क्या करते थे सब वो दिखाएगा। इसलिए संत कहते हैं आए थे किस काम को तो भूल गई वो बात, क्या मुंह लेके जाओगे जब खाली होगा हाथ। तो भेज दे, जाओ इसको भेजो 84 लाख जन्मों में, मनुष्य तन पाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि जब इसको लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, खाना है, बच्चों का पालन पोषण, ये तो 84 लाख जन्मों में भी कर सकता है। भक्ति करने के लिए मनुष्य तन दिया, ये मानुष देह को दी बड़ियाई, 1,84 जोनी को पाई। ये मनुष्य को बड़ियाई दिया, बड़प्पन दिया, इसका मान दिया, सम्मान किया भगवान ने, इसको बहुत महान कहा गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से शरीर मिला है। अच्छा, भगवान राम ये समझाते हैं और साधु संत समझाते तो कहते हैं साधुओं के पास तो और कोई काम नहीं है। साधुओं के पास तो और कोई काम नहीं है, बस यही करते रहते हैं। लेकिन जाग जाओ, साधु आते हैं जगाने के लिए। वो जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है बीत, लगा ले प्रभु चरणों से प्रीत। प्रीत करिए और प्रीत कीजिए ऐसी जैसे लोटा डोर, गला भसा के अपना पानी लावे मोर। प्रीत करिए तो मिटिए, सेवा करिए, झुकिए, अकड़े मत रहिए। ये मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है। तो सेठ जी के पास बड़ा समय निकाल लेते थे, लेकिन एक दिन समय नहीं मिला, वो चले गए, व्यस्त हो गए। तो जो सेठ जी का बेटा था उसने कहा कि रोज गुरु जी के यहाँ जाते थे, पुण्य मिलता था, आज नहीं जाएंगे तो कितना पुण्य कम हो जाएगा, आज हम चले जाते हैं। तो सेठ जी का बेटा गया सत्संग सुनने के लिए। अब महात्मा जी कह रहे थे कि जो मनुष्य कर्म करता है उस कर्म का फल खुद ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म को संभाल कर करिए। झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, किसी को बेवकूफ बनाएंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। अब वो सुन रहा था, उसने कहा कि पिताजी तो चावल के अंदर कंकड़ मिला करके बेचते हैं, वो तो पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। बड़ा चिंतन करने लगा, चीनी के अंदर नमक डाल करके बेचते हैं, चने के अंदर पत्थर डाल के बेचते हैं। उसने कहा अब ये भोगना पड़ेगा, अब हमसे भी करवाते, आज के बाद तो हम करेंगे नहीं। वो सीधा आया, दुकान पे बैठा हुआ था, तो साफ साफ करके दे रहा था। पिताजी पहुंचे, देखे कर क्या रहे तू? कहते पिताजी ये पाप है, ये गलत है। महात्मा जी सुना रहे थे। कहते तू सत्संग में गया था क्या? कहता हाँ हम सत्संग में गए थे। कहते मूर्ख, 2500-3000 साल से जा रहा था, आज तक मैंने संतों की एक भी बात नहीं मानी, तू एक ही दिन में बदल गया। मैं रोज जो सुनता था वही छोड़ करके चला आता था, तू एक ही दिन में सब कुछ लेकर के चला है, तू नालायक हो गया, निकल जा घर से। तो कई बार ये हालत तो होती है, आते हैं सुनते वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए चिंतन के साथ साथ मनन, श्रवण के साथ साथ मनन, उसको मनन करो, सोचो, उसको अपने जीवन में उतारो, आपका जीवन महान बन जाएगा प्रभु भक्तों। और सुदेहा ने हत्या कर दी उस पुत्र के लिए, जिस पुत्र के लिए अपने बहन से विवाह करवाया था। लेकिन उसकी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ा, भुष्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रातः उठी और उठ करके जो नित्य व्रत नियम था, 100 पार्थिव लिंग ले बना करके, मिट्टी का भगवान का शक्ति स्वरूप बना करके और सरोवर में समर्पित विसर्जित करना। वो जा करके जैसे ही वहां पे पहुंची और उसने विसर्जित किया, तो उसी सरोवर में से उसका बेटा
उसमें से निकलते हुए बाहर निकल आया, चलते हुए बाहर निकल आया। और उसके समर्पित करने के बाद उसने भगवान को कोसा नहीं, भगवान को तिरस्कार नहीं किया कि मेरा पुत्र गायब हो गया। ठीक है, भगवान की इच्छा ले लिया, उनकी इच्छा। और जा करके वो जब ये अर्पित करती है तो भगवान शिव वहां पे प्रकट हो गए, ज्योतिर्लिंग में, ज्योति स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में प्रकट हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए और क्रोध में भी थे। और त्रिशूल उठा करके कहते हैं कि मैं तेरी बहन घुष्मा को वध कर दूंगा। उसने हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लिए, नहीं आप तो भोलेनाथ हैं, आप तो दयावान हैं प्रभु, आप दया करिए, क्षमा करिए, मेरी बहन ने गलती कर दिया, मैं क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा कर दीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए। उसने भूल बस किया है, अज्ञानता वश किया है, उसके मन में लोभ आ गया था, वो स्वार्थी हो गई थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। प्रभु अगर हमने कोई भक्ति किया है, कोई पुण्य किया है आपकी सेवा, मैं उसका पुण्य फल चाहती हूँ, आप उसको क्षमा कर दीजिए, मेरे भक्ति का पुण्य यही है, मेरे भक्ति का फल दे दीजिए। और जब भक्त की इस भावना को सुना भगवान महादेव ने कि अपनी भक्ति भी दान कर दिया उसको जिसने इसके बेटे को जान से मारा है, तो बड़ा प्रसन्न हुए। कहते हैं कि आज के बाद जो यहाँ पे तू बनाती है भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग, कहते यह जगह घुष्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा, तेरे नाम से जगह वंदनीय होगा, ये जगह पूजा जाएगा। और आज भी घुष्मेश्वर महादेव के, घुष्मा उसका नाम था इसलिए घुष्मेश्वर महादेव का वर्णन आता है। भक्तों के त्याग और तप के कारण भगवान प्रसन्न हुए, उनके कष्ट को भी दूर किए, और वो भक्त आज अमर हैं जिन्होंने भगवान को प्रेम किया, जिसने लोगों की गलती नहीं देखी, लोगों की गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगा। हम आप तो गलतियां देखते हैं, गलतियां देख करके नाराज हो जाते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं किसी को। एक भक्त का गुण ये नहीं है कि किसी की कमियां देख करके उसकी कमियां निकाले। इसलिए संत कहते हैं जो तुमको कांटा बोए उसको बो फूल, जो कांटा बोए उसको आप फूल बोइए, ये कहावत थी। उसको तुमको फूल को फूल मिलेगा, उसको मिलेगा त्रिशूल, उसको तो तीन शूल मिलेंगे, वो बहुत दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिलेंगे जो किसी को पीड़ा पहुंचा रहा है। इसी लोगों को सुख दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, नहीं कर सकते हैं तो अपने सद्गुणों को बनाइए। और आजकल तो टिटफाट टैट वाला समय है, जैसे को तैसा, हमारे साथ ये किया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। कहावत क्या है, जो तुमको कांटा बोए तो उसको बो भाला। फूल बोना ही भूल गए लोग, भाला बोते हैं प्लानिंग करके, इसको ऐसा करेंगे जन्म भर याद करेगा। और भक्ति ये नहीं सिखाती, भक्तों का गुण ये नहीं होता प्रभु प्रेमियों। इसलिए भगवान राम कहते हैं मां शबरी को, भक्ति वंत अति नीचो प्राणी सोई प्राण प्रिय असमन बाणी। मेरे प्राणों से ज्यादा मुझे प्रिय जो भक्त है, जो मुझसे प्रेम करता है। और शबरी का जीवन देखिए, उसको कितना तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, लेकिन वो सहती रही। जो सहना सीख लिया वो शिव को पा लिया, जो सहनशील है, जो साहसी है, जो अपने बुराइयों को दूर करने का निरंतर प्रयास करता है। तो भगवान के ज्योतिर्लिंग स्वरूप, भगवान शक्ति रूप में, प्रकाश रूप में वहां प्रकट होकर के उनको सुखी किया, उनका जीवन धन्य हुआ। आज उनकी कथाएं हम सुनते हैं, और सुनना केवल इसलिए नहीं कि सुन करके घुष्मेश्वर महादेव जाकर के वहां पूजा करें। भाव यह नहीं कि आप उन पिंडों की जाएं आप वहां पे, क्योंकि शक्ति स्वरूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे, आप पूजा करें, अर्चन करें, वंदन करें, वहां जाएं, प्रणाम करें, लेकिन साथ साथ ये भी सीखें कि ऐसा गुण आपके अंदर प्रकट हो तो जहां आप हैं शिव वहीं है, जहां आप रहते हैं शिव वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं आपको अभीष्ट फल देंगे, जो आप चाहते हैं, जो आपकी भावना है, जो आपकी श्रद्धा है, वो सब कुछ देना चाहते हैं। वो देना तो चाहते हैं लेकिन हम लेना नहीं चाहते, इसलिए हम अपनी आदतों में सुधार नहीं लाते हैं। हम अपनी कमियों को सुधारें, अपनी बुराइयों को कम करें,
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि रोज अपनी गलतियों को चिंतन करो, आंखें बंद करके बैठ करके ध्यान में बैठो। जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपको एहसास होगा दिन में कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने को पीड़ा पहुंचाई, कितने को अपमानित किया, सब समझ में आएगा। और नोट करो। और विवेकानंद जी कहते हैं कि रोज अपनी एक गलती कम करो, धीरे धीरे जब तक ये शरीर खत्म होगा तब तक आपकी असंख्य गलतियां खत्म हो जाएंगी और पवित्र पावन उज्जवल प्रकाशमान दिव्य स्वरूप आपका रह जाएगा, जिससे आप अपने कल्याण की ओर बढ़ जाओगे। और इन्हीं विचारों के साथ हम कथा के आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे। कल अंतिम दिवस है, हम सभी लोग उपस्थित होकर के भगवान की और भी लीलाओं को श्रवण करेंगे, भक्त भगवान की महिमा को श्रवण करेंगे और प्रयास करेंगे अपने जीवन में उतारने का। इन्हीं विचारों के साथ जिनकी कृपा से हम कुछ बोल पा रहे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सभी अपने श्रद्धा के भाव अर्पित करते हैं। प्रेम बोले देवादिदेव महादेव की जय। दोनों हाथ ऊपर करके। अच्छा, जब ये देवकली वालों को मैं 6 दिन से देख रहा हूं, वो हाथ एकदम बंद किए रहते हैं। अरे भगवान बैठे हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं, यहाँ पुराण की ये हाथ अगर मुट्ठी बांधे रहेंगे तो रेखाओं को बदलेगा कौन? क्या आप नहीं चाहते कि रेखाएं बदल जाए, जो कुआं का लिखा है मिट जाए? तो जब भी जयकारा लगाना हाथ तो दिखा देना चाहिए कि भगवान इसमें कुछ बुरा लिखा है तो इसको ठीक कर दो। अगर आपके अंदर सामर्थ्य हो तो आप बदल लो, और चाहते हैं कि भगवान बदले तो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की जय। कि बड़ा समझदार है, चतुराई जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, हनुमान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की जय, शिव महापुराण की जय, सृष्टि उद्धारक आशुतोष भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भक्त भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हाँ सज्जनों, श्री स्वीट्स हाउस जो आज गाजीपुर में जाना माना एक नाम है, हमें गर्व होना चाहिए। हमारे गांव के एक व्यक्ति परमानंद जायसवाल जो कि अपना परचम गाजीपुर की धरती पर लहरा रहे हैं, श्री स्वीट्स के मालिक, उनके तरफ से आज प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। हम परमपिता परमेश्वर से मैं यही मंगल कामना करता हूं कि उनका कार्य में वृद्धि दिन दोगुना हो। और इसी के साथ मैं अपने गुरु भाई प्रदीप तिवारी से चाहूंगा कि अपनी कुछ बातें आप रखें। धन्यवाद। साधुवाद। भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। आज कथा का छठा दिवस समापन की तरफ है और मैं ये कहना चाहता हूँ, समय काफी हो गया है। छठा दिवस में बार बार स्वामी जी पिछले 6 दिन से एक ही चीज का हमेशा इस कथा में ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान महाज्ञान है जो एक बार माँ पार्वती जब शंकर जी से पूछती कि हे प्रभु मैं कैसा गुरु बनाऊं, सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन होता है? तो माँ पार्वती जी बोली कि हे देवी, शंकर जी बोले हे देवी, वो गुरु जो तत्वदर्शी हो, उसके चरणों में आप दंडवत हो जाए तो आपका कल्याण है। जो मानव तत्वदर्शी गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को दंडवत प्रणाम करके उनका शिष्य बन जाता है, ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, तो उसका कल्याण होता है। अन्यथा अनेक जन्म उसको फिर से दोबारा भोगने पड़ते हैं। मनुष्य जन्म मोक्ष के लिए ही हुआ है कि पर भगवान से मिलन हो, भगवान को जाने, भगवान को पहचाने। हम लोग व्यर्थ ही समय इस जन्म को गवाते जा रहे हैं। हम लोग ब्रह्म ज्ञान लिए हैं, उस चीज को जी रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं
कि हम लोगों में क्या बदलाव आया है। ये कथा, ये पुराण, शिव महापुराण, रामायण और महाभारत, या आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, भागवत गीता, उपनिषद, सब में सबका सार एक ही है, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके बिना जीवों का उद्धार नहीं है। सीधा बात, सार उसका यही है। आप ब्रह्मनिष्ठ लोगों से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग ज्ञान लिए हैं, महिलाओं में, पुरुषों में। हम लोगों से बात कर सकते हैं। 6 दिन, आज 6ठे दिन का समापन दिवस है और सूझबूझ से जिंदगी जीनी चाहिए, सूझबूझ से कदम उठाना चाहिए, तो सूझबूझ से गुरु भी बनाना चाहिए। तो सूझबूझ से ही गुरु बनाइए। और जब गुरु गीता में, देवी भागवत में लिखा है, माँ पार्वती को शंकर जी समझाते हैं, तो आप शिव महापुराण ही सुन रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि हे देवी, जो तत्वदर्शी गुरु हो उसके शरणागति हो जाना चाहिए, वही आपका मानव का कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग इस चीज को समझें, इसको कथा के रूप में न ले, उसको समझने की कोशिश करें कि स्वामी जी उतनी दूर से आए हैं, किस लिए आए हैं। स्वामी जी हम लोगों के लिए 8-8 घंटे साधना करते हैं कि जनमानस का कल्याण हो। साधना ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें आवागमन की स्थिति से, आवागमन से छुटकारा दिला सकता है, अन्यथा हर कर्मों का फल है। साधना से हर कर्म हमारा शून्य हो जाता है। तो आइए, जो भक्तगण ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हैं वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसी वचनों के साथ अपने वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। आइए हम लोग